उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झूरी बिंद की प्रतिमा का अनावरण किया। मिर्जापुर के ITI कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरण कार्यक्रम में वो शामिल हुई। अनुप्रिया पटेल फाउंडेशन के द्वारा मेधावी छात्राओं को साइकिल वितरित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब समाज के निचले पायदान तक सरकारी लाभ पहुंचेगा। वहां मौजूद पब्लिक को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि आज़ादी के आंदोलन में सहर्ष अपना जीवन न्यौछावर करने वाले झूरी बिंद की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज़ादी के आंदोलनकारी अंडमान निकोबार के जेलों में अपना जीवन गुजार देते थे। आज़ादी के आंदोलन में जंगल, पानी में रहने वाले लोगों ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि समाज में बुराई नहीं होनी चाहिए। हमने रामराज्य की कल्पना की थी। आज जहां हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, आज़ादी के 100 साल के बाद हमारा भारत देश एक विकसित राष्ट्र हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2045 तक भारत एक विकसित राष्ट्र हो। विकसित भारत का क्या मतलब है? सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिले, तभी हमारा देश विकसित होगा। बेटियों की पढ़ाई मेरी दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है। राज्य सरकारों ने कुछ पैसा समूह चलाने के लिए भी दिया है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में लड़कियां ज़्यादा दाखिला लेती हैं। लड़कों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराया जाता है, लेकिन बेटियों की उपेक्षा की जाती है। हम विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में जाते हैं, वहाँ पर 100 की संख्या में अगर पदक हैं तो हम 80 लड़कियों को पदक जीतते हुए देखते हैं। लड़कियां आज लड़कों से कहीं आगे निकल रही हैं। अपने मंत्री बनने के बारे में बताया राज्यपाल ने कहा कि जब मैं मंत्री बनी तो महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। शून्य से शुरुआत की। आज आंगनबाड़ी में वहाँ सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। बच्चों को खिलाओ पिलाओ, बीमार है तो दवा कराओ, कुपोषित बच्चों को अस्पताल ले जाओ। सरकार की प्राथमिकता में गृह विभाग, PWD विभाग, उद्योग विभाग होता है, लेकिन विकसित भारत को बनाने के लिए आंगनबाड़ी को मजबूत बनाने पर जोर देना चाहिए। आंगनबाड़ी में बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक चैनल भी बनना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय से यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा एक साथ दी जानी चाहिए। शिक्षा पद्धति में सुधार की भी आवश्यकता है। एक भी बच्चा शिक्षा से छूटना नहीं चाहिए, तभी विकसित भारत बनेगा। और आप सबका दर्शन कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। सबसे पहले आजादी के आंदोलन जिसने अपना सर्वस्व जीवन बलिदान कर दिया, ऐसे हमारे स्वतंत्र सेनानी झूरी बिंद जी के चौराहे पर बनाई हुई बहुत ही सुंदर मूर्ति का अनावरण किया गया। मैंने तहे दिल से उसका नमन किया। और आंगनबाड़ी इनको साथ में जोड़ा। हमें भूल गए कि आंगनबाड़ी से लेकर एक चैनल बनने चाहिए। यूनिवर्सिटी सबकी जिम्मेदारी है। हमारी जितनी यूनिवर्सिटियां वो अपने कैंपस में से कभी भी बाहर नहीं निकलते। 2 लेक्चर लिया, चले जाओ, काम खत्म। ये नहीं चल सकता। अनुप्रिया पटेल फाउंडेशन की मदद से राज्यपाल ने जनपद के मेधावी छात्राओं को साइकिल भी बांटा। कार्यक्रम में आशाओं को भी सम्मानित किया। बर्तन सामग्री स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उन्होंने सामग्री वितरण की। UP News 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।